अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ड्रेसेस। ये समर ड्रेसेस हैं और चलें फिर इनकी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो सबसे पहला ड्रेस ये वाला है, प्रिंटेड है ये। और ये ड्रेस निशात का है, 3 पीस था ये। और इसकी चले अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले देखते हैं इसका ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल है क्योंकि शर्ट्स आजकल लॉन्ग चल रही हैं, तो इसलिए ट्राउज़र पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए ट्राउज़र मैं ज़्यादा प्लेन ही बनवाती हूँ। और ये है इसका दुपट्टा, क्योंकि मेरा समर में दिल नहीं चाहता है कि आपका बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टे हों, और कैजुअल पहनने वाला ये ड्रेस था, इसलिए इसकी जो है बिल्कुल सिंपल सी बेबी पिको जिसे कहते हैं वो वाली हुई है इसके चारों तरफ। और इसका दुपट्टा है लॉन का, बहुत अच्छा इनका फैब्रिक है। और चलें जी अब चलते हैं शर्ट की तरफ। जी तो ये है इसकी शर्ट में हम सबसे पहले चलते हैं नेक लाइन की तरफ। नेक लाइन पे इस तरह से इसके लेस लगी हुई है। लेस आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बेस कलर की सेम कलर की है और इसको नेक लाइन पे इस तरह से लगाया गया है। और साथ में इसके इस तरह से इसको बटन टाइप लुक देने के लिए या थोड़ा सा इसमें वो मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह से जो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का पर्ल आता है वो वाला पर्ल लगा हुआ है। तो इस तरह से नेकलाइन बनी हुई बड़ी खूबसूरत लगती है, पहनी हुई भी। समर में जिस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस ना हो, क्योंकि जब आगे जो मौसम आ रहा है इसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसमें ये पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके बॉर्डर्स थे, बॉर्डर्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने ये अंदर से जो सीढ़ी लेस इस तरह से मिलती है डिज़ाइन वाली, वो अंदर लगा दी हुई है। और साथ में इस तरह से ये वाली लेस इसके लगी हुई है, और इसको भी इस तरह से फिनिशिंग के लिए फेसिंग करके लगाया है ताकि ये लगी हुई खूबसूरत लगे, बैक साइड भी इसकी रफ ना लगे। और अब चलते हैं इसके दामन की तरफ। दामन पे भी क्योंकि बॉर्डर था तो बॉर्डर पे भी इसको ज्वाइन करने के लिए इसी तरह ही सीढ़ी लेस लगी हुई है, और बाकी इसके स्लिट्स पे और दामन पे सारी यही लेस लगी हुई है। और साथ में इसको भी फेसिंग के साथ इस तरह से लगाया गया, और इसको भी इस तरह से, वरना ये लगी हुई बहुत रफ़ इधर से कपड़ा निकला हुआ नज़र आता है, तो ये बड़ी नीट जो है उस तरह से लगाई हुई है ताकि इसके धागे ना निकलें, और इस तरफ से ये धागे नज़र आ के फिर ये सारी छुप जाता है इसका डिज़ाइन। तो इस तरह से ये लगी हुई फिर बड़ी खूबसूरत लगती है। तो ये तो था जी फर्स्ट ड्रेस। इसकी फुल लुक कुछ इस तरह से है। पहना हुआ ये बहुत लाइट सा, बहुत प्यारा इसका कलर भी है और सिंपल सा डिज़ाइन है, पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये तो था फर्स्ट ड्रेस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जी तो ये है सेकंड ड्रेस। तो अब चलते हैं सेकंड ड्रेस की डिटेल की तरफ। इसका कलर लाइट ब्लू सा है, कैमरा में इतना ये क्लियर नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ इसका लाइट ब्लू सा शेड है, बहुत खूबसूरत। ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र मैंने थोड़े से क्योंकि खुले रखवाए हैं, क्योंकि समर में दिल चाहता है कि कपड़े ज़रा खुले खुले हों, जिस्म से दूर गर्मी ना लगे, और विंटर्स में ऑब्वियसली दिल चाहता है कि साथ साथ चिपके आपको गर्म रखें। तो ट्राउज़र इसलिए मैंने थोड़े से, इसका भी फ्लेयर ज़्यादा है। और साथ में इसके ये शिफॉन दुपट्टा है, ये सफ़ायर का सूट है, और शिफॉन का इसका प्रिंटेड दुपट्टा है। इसका प्रिंट में मैं आपको बाद में खोल के दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत इसका प्रिंट है। ये जी इसके साथ थे ये 2 पैच, और साथ में इसके थी ये लेस। तो ये लेस थी स्लीव्स की और दामन की, फ्रंट बैक की। तो लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा अटैच किस तरह से करवाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले इसके चलते हैं नेक लाइन की तरफ। क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी थी दामन पे, इसलिए मैं नेक लाइन पे कुछ नहीं करना चाह रही थी। वैसे इसकी जो नेक लाइन है वो ये वाली थी, इस तरह से ओपन स्टाइल। लेकिन हर शर्ट पे फ्रंट ओपन और बटन जो है वो पहन पहन के, या फिर एक ही तरह के डिज़ाइंस, तो उससे डिफरेंट करने के लिए इसको मैंने कर दिया इसकी बैक साइड पे। और अब दिखाती हूँ आपको इसकी फ्रंट साइड। तो ये फ्लावर्स इसके जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, इसलिए फिर मैं इनको फ्रंट पे ले। तो इसका प्रिंट जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और स्लीव्स भी मैंने सिंपल रखे हैं। और जो लेस थी सारी इसकी स्लीव्स की, उसको मैंने अभी आपको दिखाया दामन पे यूज़ की है। दामन पे इसको मैंने इस तरह से यूज़ किया है कि ये सारी इसके
स्लिट्स पे इस तरह से, और बाद में दामन पे, और फिर दूसरी साइड पे भी स्लिट पे जहाँ तक ये ओपन है वहाँ तक ये लेस लगी हुई है। और ये जो इसके मोटिव्स थे उनको इस तरह से कॉर्नर पे ज्वाइन कर दिया है। अदरवाइज़ इसका एक स्टाइल जो था वो ओपन भी स्टिच हो सकता है, कि इस तरह से ये ओपन स्टिच हुई थी, जो मैंने बैक साइड की है वो फ्रंट पे आ जाएगी और ये बैक पे। तो इस तरह से ये ओपन होगी, और ये वाले जो पैच हैं ये इस तरह से ओपन के यूं कॉर्नर पे चले जाएंगे, और उस साइड वाला जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। तो इसका ओपन स्टाइल भी स्टिच हुआ वो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन चूँकि समर का था तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट भी रखना था शर्ट को, कि मेरी ज़्यादा शर्ट्स जो हैं वो खुली खुली ज़रा हो रही थी, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा स्ट्रेट रखना था, तो इसलिए इसको फिर मैंने इस तरह से शेप दी है। तो ये वाला भी बड़ा खूबसूरत ड्रेस लगता है पहना हुआ। इसकी भी मैं दुपट्टा और आपको फुल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें, ये है इसका दुपट्टा, और इसके दुपट्टे की वजह से भी ये ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और टोटली इसका डिफरेंट सा स्टाइल है। तो ये वाला ड्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चलें जी, ये तो था सेकंड ड्रेस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जी, तो ये है थर्ड ड्रेस और लास्ट आज का। इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। एक दो रीज़न्स हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये सूट मुझे एक्चुअली गिफ्ट मिला था। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो सबसे पहले इसके ट्राउज़र की तरफ चलते हैं। इसकी शर्ट भी ए लाइन थोड़ी ज़्यादा फ्लेयर वाली है, तो इसलिए इसका ट्राउज़र भी थोड़ा ज़्यादा फ्लेयर वाला है। आई थिंक 12 to 13 इंचज़ इसका जो है फ्लेयर होगा ट्राउज़र का। और अब चलते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। ये वाला ड्रेस जो है ये जे डॉट का है, आपको टैग भी नज़र आ रहा होगा। और दुपट्टा इसका ऑर्गेन्जा का है, और ये वाली इस पर जो ये नज़र आ रहा है आपको, ये चेक बना हुआ, ये वाली सारी इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ हुआ हुआ है। और बाकी जो है इस पर सारी ये पेस्ट प्रिंटिंग है, और साथ में शाइनी है ग्लिटर वाली। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम भी करके दिखाती हूँ इस तरह से। तो दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा लगता है लिया हुआ। और समर में अगर आपके पास कोई इस तरह से दुपट्टा हो तो आई थिंक आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और कलर भी इसका पिंक शेड बहुत खूबसूरत है। अब चलते हैं इसकी शर्ट की तरफ, क्योंकि शर्ट पे भी ये जो सारी आपको नज़र आ रही है ये इस पर पेस्ट प्रिंटिंग हुई हुई है, एम्बोस वाले स्टाइल में जो होती है। तो ये प्रिंटिंग भी नेक लाइन पे भी हुई हुई है, जिस तरह से नेक लाइन बनी हुई होती है, या गला जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुआ हो इस तरह से। और नेक लाइन पे इसके क्योंकि अपना ही इस तरह से डिज़ाइन था, इसलिए मैंने फिर सेम ही इसको बनवाया। और बैक पे भी सारी ये इसी तरह से प्रिंटिंग ही हुई हुई है। तो आप चाहें तो यहाँ पे टेसल भी लगा सकते हैं। मुझे इस ड्रेस को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे टेसल नहीं लगाया, इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। और कुर्ते, मैंने आपको बताया कि ये वाला ड्रेस मैंने थोड़ा सा लूज़ फिटिंग में, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा लूज़ फिटिंग में, तो इसलिए इसके स्लीव्स भी जो हैं ये कुर्ता स्टाइल में यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। और उसके बाद चलते हैं स्लीव्स पे। तो स्लीव्स पे इसके बॉर्डर जो है वो साथ ही अटैच था, सेपरेट नहीं था, तो इसलिए इसको भी वैसे ही रहने दिया है। और आगे इसके लेस इस तरह से लगा के, तो साथ में इस तरह से ये फेसिंग के साथ इसको ज्वाइन किया, ताकि यहाँ से ये रफ़ लुक ना दे। और इसके दामन पे और स्लिट्स पे भी वही वाली लेस जो है फेसिंग के साथ लगाई हुई है। और इसका बॉर्डर जो है दामन का फ्रंट और बैक का था, और ये दोनों दामन जो हैं वो सेपरेट थे, दामन के दोनों बॉर्डर्स। आप चाहें तो इनको यहाँ पे भी सीढ़ी लेस के साथ ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी सूट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और मुझे क्योंकि समर में पहनने के लिए ज़रा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको ज़रा सिंपल सा स्टिच करवाया। आप चाहें तो यहाँ पे सीढ़ी लेस या कोई फैंसी लेस भी इसके साथ अटैच करवा सकते हैं। जे डॉट वालों के ये सूट जो है वो स्टिच भी हुआ हुआ था, तो उनका इसी पैटर्न पे स्टिच हुआ हुआ था, इसलिए फिर मैंने इसको सिंपल इसी तरह से स्टिच करवा लिया। तो चलें इसका दुपट्टा रख के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। जी, तो ये है इसका दुपट्टा, और आप देख रहे होंगे कि दुपट्टे की वजह से इस शर्ट की लुक ही टोटली चेंज हो जाती है। एम्बोस या ये प्रिंटिंग जो इस पर है, इसका एक सिर्फ ये नुकसान है कि जिनके पास तो है वो वाली आयरन, स्टीम आयरन, वो तो ले लें ये वाले सूट्स, उनको बहुत आसानी रहेगी।
आयरन करना इजी हो जाता है। अदरवाइज़ आप दूसरी आयरन के साथ फ्रंट से तो इसको बिल्कुल भी आयरन नहीं कर सकते हैं, और बैक पे भी अगर करें तो बैक से भी आयरन इतनी ज़्यादा चिपकती है कि इसको मुझे लॉन का दुपट्टा ऊपर या मलमल का रख के तो फिर इसको आयरन करना पड़ता है। अदरवाइज़ जिनके पास स्टीम आयरन है वो तो इसको जैसे मर्ज़ी पहने और इसको आयरन भी करें। तो ये जी इसकी दुपट्टे की लुक है। इसके दुपट्टे की ये वाला बॉर्डर जो है चारों तरफ लगा हुआ है, और दुपट्टा इसका बहुत ज़्यादा फैंसी और ख़ूबसूरत है, और इस टाइप का है कि अगर आप चाहें तो बाद में इसके वो प्लेन दुपट्टे के साथ कह रही हूँ, इस दुपट्टे को किसी प्लेन ड्रेस के साथ भी आप कुछ अर्से बाद दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था आज का थर्ड ड्रेस जी। तो ये थी आज के ड्रेसेस की वीडियो, जो होपफुली आपको पसंद आई होगी। एक ड्रेस मेरा और भी था जो मैंने आपको पहले वीडियो शेयर भी की थी ईद से पहले की, कि एंड टाइम पे 29वें रोज़े पे और रात के टाइम बस उसने रोज़ा इफ़्तार से थोड़ा सा पहले कि मैं जाके उससे ले के आई हूँ, और जब ले के आई हूँ तो फिर दिल भी थोड़ा सा ख़राब हुआ क्योंकि उसने ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राबियाँ की हुई थी। तो इसलिए मैंने उसको आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि अभी तक मेरा मार्केट चक्कर नहीं लग सका है। तो जैसे ही मेरा चक्कर लगेगा मार्केट का तो उसको मैं थोड़ा ठीक करूँगी और फिर उस ड्रेस को आपके साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। तो ये थे आज के ड्रेसेस टोटल 3 जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में कोई प्यारा सा कमेंट कर दें ड्रेसेस के बारे में। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, किसी नए काम के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।